एक तो साहब ये थ्योरी है कि जो रावली है, जो इन्होंने लाल हवेली वाले जो भाई साहब हैं उन्होंने जो बोल दी कि रा की साजिश है। दूसरी ये चीज़ है कि अफगानी चाहते ही थे, ये पाकिस्तानी डीप स्टेट कह रहा है कि अफगानी चाहते ही थे कि एम्बेसी बंद हो जाए, इनके साथ हमें बातचीत ना करनी पड़े पाकिस्तान के साथ। ये बंद देखिए, अफगानिस्तान के पास कई जरिए हैं अगर वो पाकिस्तान के साथ बातचीत बंद करना चाहते हैं। आप एक बात बताइए, उनकी सरकार तालिबान के साथ लड़ रही है, ये बात सही है? शेख रशीद ऑन रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान में तालिबान आते हैं, उनका इलाज होता है, यहां पे रहते हैं वो लोग। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला था 1 महीना पहले। क्या वो ज्यादा बड़ी वजह नहीं थी एम्बेसी बंद करने की कि अफगानी एम्बेसडर की आपने बेटी को पीट दिया? और इससे पाकिस्तान में इन लोगों ने ये आईएसआई वाले भी गधे हैं, दे डोंट हैव ब्रेन्स। इन्होंने ये नहीं सोचा कि बाकी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में वहां पे क्या असर पड़ेगा। भाई वहां पे यूरोपियन एम्बेसीज भी हैं कितने सारे, इटली का भी एम्बेसी है, जर्मनी का भी है, और यूके का है, और बाकी यूएस एम्बेसी है। कल तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो आपने ये नहीं देखा कि दुनिया में आपकी कितनी थू थू होगी? करे ये हर चीज में रा की साजिश है। फ्रांस वाला किस्सा वही, फ्रांस वाला हर चीज में इनको ये, और ये हमारे लिए अच्छा है। मैं तो ये मानता हूं कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब तक शेख रशीद जैसा आदमी या इमरान खान नियाजी जैसा आदमी, मैं एक और शो पे था तब मैंने एक बात ये बोली थी और वही एग्जांपल मैं दोबारा देना चाहता हूं। मैं पाकिस्तानियों को, जो मेरे भाई बहन देख रहे हैं पाकिस्तानी, उनको मैं बताना चाहता हूं। देखिए, मैं दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूं, पहले भी एक बार कह चुका हूं। आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? मोहिद यूसुफ आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। हमारा कौन है? श्री अजीत डोवाल, कीर्ति चक्र, ठीक है। ही इज आर इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अब आप देखिए, एक तरफ आप लगाइए मोहिद यूसुफ की फोटो और एक तरफ आप लगाइए अपने अजीत डोवाल साहब की फोटो। दोनों का सीवी देखिए, दोनों का बायोडेटा देखिए। उसके बाद एक तरफ आप लगाइए अपने लाल हवेली के क्लाउन की फोटो, शेख रशीद की फोटो, और दूसरी तरफ आप लगाइए अमित शाह जी की फोटो। उन दोनों का बायोडेटा और सीवी देख लीजिए। तीसरी तरफ आप लगाइए इमरान खान सरेंडर नियाजी की फोटो, और दूसरी तरफ आप नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगाइए, उनका बायोडेटा और सीवी देख लीजिए। आप कंपेयर कर लीजिए। हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह जी। आपके कौन है आपको खुद नहीं पता, क्योंकि आपने गायब कर दिया डिफेंस मिनिस्टर को। तो आप हिंदुस्तान के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान के साथ छोड़ दीजिए कंपटीशन करना कि हिंदुस्तान की $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 5 की होने वाली है, सब ये क्यों करनी बातें? ये छोड़ दीजिए ना। आप सिर्फ ये देखिए कि आपके बंदे कौन हैं। ये खुद पाकिस्तान को डुबा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं शेख रशीद जिंदाबाद, 1000 बार जिंदाबाद। और शेख रशीद को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए पाकिस्तान का। भाई इमरान खान के बाद शेख रशीद 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, तो मैं बता रहा हूं पाकिस्तान की पतंग वैसे ही उड़ जाएगी। रा को साजिश नहीं करनी पड़ेगी, रा की साजिश है ये है। बहरहाल, एक तो ये एम्बेसडर की बेटी का किस्सा था। दूसरा एक बहुत अहम किस्सा ये हो गया है कि वैभव, पाकिस्तानी मीडिया ने यू टर्न ले लिया। भाई इमरान खान की बीमारी जो है कंटेजियस है, ये छूत की बीमारी इमरान खान को थी, अब इनकी मीडिया को लग गई। यही लुडियां पा रहे थे बड़े, वो भंगड़े डाल रहे थे बड़े लाहौरी, अपने ना जाफरानी एंकर जो है लाहौरी, अरे जब अब तो तालिबान फतेह हो गया इंडिया का। हमने पिछले बार भी डिस्कस करा था कि इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब गई जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी, दुनिया भर की इन्होंने बकवासें करी, राइट। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि अब देखिए पाकिस्तान में जो 70,000 बंदे मरे हैं वो तो तालिबान नहीं मारे हैं ना। अब इनको तालिबान बुरा लगने लग गया। क्यों? क्योंकि तालिबान को जूते पड़ रहे हैं वहां पे। जैसा हमने पिछली बार भी डिस्कस करा था और हमने बातचीत भी करी थी कि गैप बहुत ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है अफगान आर्मी बनस्पत तालिबान। और तालिबान 75,000 में कभी राज नहीं कर पाएगा। और अमेरिका कभी छोड़कर नहीं गया अफगानिस्तान। अमेरिका के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उसको अफगानिस्तान में रहने की जरूरत नहीं है। एरिजोना के सहराओं में, एरिजोना के डेजर्ट से वो एक बटन दबाएगा, 50,000 फुट ऊपर एक ड्रोन होगा जो कि सैटेलाइट से ट्रायंगुलेट होगा, एक हेलफायर मिसाइल जाएगी। अमेरिका को वहां पे रहने की जरूरत नहीं है। अमेरिका ने जो करना था कर दिया। अमेरिका हैज रीपोजिशनड इटसेल्फ। और बीच में ये तो खबर आई है कि रशिया ने ऑफर करे हैं बेसिस, और तजाकिस्तान में, कजाकिस्तान में, XYZ जगह उन्होंने अपने आप को रीपोजिशन करने की बात करी है। वो अपना रास्ता निकाल लेंगे। उनको देखिए, उनको तो इनकी जरूरत नहीं है। और जहां तक फाइटर जेट्स हैं, वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप से उड़ा देंगे फाइटर जेट्स, पाकिस्तानी एयर स्पेस के ऊपर से निकालेंगे और अफगानिस्तान जाएंगे। अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है, पूरी बंद है चारों तरफ से। आपको क्या लगता है पाकिस्तान मिसाइल मार के
इनका वो गिरा देगा क्या जेट अमेरिका का? इतनी औकात है पाकिस्तान में? ये चुप बैठेंगे और 10 बार करेंगे अमेरिकन से। उनको जो करना है वो करेंगे, एब्सोल्युटली नॉट। ये बोले इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट, तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात नहीं है यार, तुम एब्सोल्युटली नॉट बोलते। इतने बड़े बोल कभी नहीं बोलने चाहिए, थोड़ा सा हम्बल रहना चाहिए इंसान को। इनमें ह्यूमिलिटी नहीं है पाकिस्तानियों में, एंड दे हैव मच टू बी हम्बल अबाउट। बाय द वे, इनको सबसे हम्बल कौम होना चाहिए पूरी दुनिया में, क्योंकि इनकी अचीवमेंट जीरो है, लेकिन बात ऐसे करते हैं कि जैसे आइजैक न्यूटन के पोते होंगे ये, है ना। दिस इज देयर वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड, इसलिए जूते खाते हैं ये। अच्छा, ये तो हो गई वैभव बात हमारी, हमने अफगानिस्तान के सफ़ीर की जो बेटी के साथ इन्होंने करा और इस तरीके से यू टर्न ले रहे हैं तालिबान का। जो अफगान सफ़ीर की बात थी ना, अफगान सफ़ीर की बेटी के साथ इन्होंने जो मारपीट करी, इनके औरतों पे हाथ चलते हैं इनके। और इंडियन आर्मी के सामने तो ये 92,000 अपने पतलूने छोड़ कर आए थे ढाका में, बट औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, ये इनके ऊपर इनके हाथ चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 वो। एंड पीपल हैव बीन रेगुलरली सेइंग दैट नेशन इज लाइक हीरा मंडी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। अब देखिए, अफगानिस्तान ने कंडेम करा है, नंबर 1, क्योंकि उनकी तो सरकार है, वो तो कंडेम करेंगे, उनके सफ़ीर के साथ हुआ है। हैरानकुन बात यह है कि तालिबान ने कंडेम करा है इसको। तालिबान जैसी इंतहा पसंद मिलिटेंट टेररिस्ट आउटफिट को बुरा लग गया। और ये तो इनके सगे थे ना, हमारे मुसलमान बिरादर, ये सब अंग्रेजी बोलते ना, रावलपिंडी वाले। अब मैं इनसे पूछता हूं कि क्या तुम्हारा मॉरल कंपस इतना खराब है कि अब तुम्हें मोरालिटी में, अगर हम इखलाक की बात करें, तो तुम्हें तालिबान से सबक लेना पड़ रहा है? अब तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए कि तालिबान तुम्हें बताएगा कि तुम तुम्हारा जिसको कहते हैं कैरेक्टर जो है तुम्हारा, वो कहां पे जा रहा है ना। तो दिस इज व्हाट द पाकिस्तानीज हैव फॉलन टू, डेस्परेशन, वेब ऑफ डेस्परेशन ऑफ अ वेरी डिफरेंट डिग्री की कुछ है। अब इन लोगों को लग रहा था कि तालिबान जाएगा ना तो हम फिर अफगानिस्तान को कंट्रोल करेंगे। वो तालिबान तो रहा नहीं पुराना, तालिबान ने दुनिया देख ली, और तालिबान को ज़रूरत है नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग वैभव, तालिबान डज नॉट रिक्वायर पाकिस्तान एनी लॉन्गर। जो पाकिस्तान को लग रहा है ना हम हैं, हम प्रोवाइड करेंगे, उनको कोई प्रोवाइड नहीं। तालिबान ने अब पैसा चख लिया है। वो तालिबान नहीं है टोरा बोरा गुफाओं वाला, वो ठीक है वहाँ पे भी रहते हैं वो, लेकिन उनकी लीडरशिप कतर वतर दुबई में सब उन्होंने लंबी लंबी शीशे कांच वाली बिल्डिंग देख ली हैं, उन्होंने सेंट्रल एयर कंडीशनिंग देख ली है, उन्होंने BMW मर्सिडीज और रोल्स रॉयस देख ली है। उनको पता है पत्थर के ऊपर बैठना है कि गद्दे के ऊपर बैठना है, उन्होंने डिसाइड कर लिया। हाँ, दिमाग से जानवर अभी भी हैं वो, लेकिन दे आर नाउ इंटेलिजेंट एनिमल्स, दे हैव फिगर्ड आउट कि दुनिया कैसे चलती है। दे डोंट नीड पाकिस्तान एनी लॉन्गर। पाकिस्तान तिल मिला रहा है कि इनको हमारी ज़रूरत क्यों नहीं है। अरे तुम क्या कर लोगे तालिबान के लिए? मैं कहता हूं एक बार कि तालिबान फतेह हो गया, चलो मैं मानता हूं कि तालिबान काबुल पर चढ़ गया, अशरफ गनी भाग गया, अब्दुल्ला भाग गया, अमरुल्ला सलेह भाग गया, सब भाग गए, और वहां पे मुल्ला उमर के नवासे, उनकी औलादें वहां पे उन्होंने गढ़ बना लिया भैया काबुल में, तालिबान का राज हो गया, मान लेते हैं। फिर तुम क्या करोगे? फिर तुम क्या करोगे? तालिबान को तुम्हारी फिर जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम रिकॉग्नाइज तो कर नहीं सकते तालिबान रजीम को, क्योंकि तुम FATF के अंदर घुसे हुए हो, राइट। जिस दिन तुमने तालिबान को बोला कि हम तुम्हें रिकॉग्नाइज करते हैं, तुम ब्लैकलिस्ट में चले जाओगे, खत्म हो जाओगे, फिर अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पुंगी बजाते रहना तुम लोग, वो खत्म हो गया। फिर क्या करोगे? पाकिस्तान हर जगह से फंसा हुआ है वैभव। जो इमरान खान ने कांड कराए ना, इमरान खान ने उज़्बेकिस्तान में जाके, उसके ऊपर मैं डिस्कशन बाद में करूंगा। पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि चाइनीज थूकते हैं इनके मुंह पे। चाइनीज ने ट्रस्ट नहीं करा, चाइनीज ने बोला कि हम 15 लोगों की टीम भेज रहे हैं भैया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। दासू हाइड्रो पावर जो प्लांट है उसके अंदर तुम लोगों ने क्या करा है? तुमने बोला AC का पाइप फट गया, दे आर वेरी एंग्री। उन्होंने CPAC रोक दिया, और शाह महमूद कुरैशी साहब एज यूजुअल जहाज़ पकड़ के मैं बीजिंग जाऊंगा, मना कर दिया, उसकी ट्रिप कैंसिल करवा दी चाइनीज़ ने। बोला कि नो नीड टू कम यार, अपनी शक्ल मत दिखा देना यहाँ पे सालों, भिखारियों पैसे मांगते रहते हो हमसे दिन रात, ये दे दे ये दे दे। कभी तुम्हारा हाथ ऐसे नहीं रहा, तुम्हारा हाथ हर समय ऐसे ही रहा है। अगर तुम्हें नौकर रखा है तो नौकर का काम क्या है? मालिक की रखवाली करना। क्या तुम रखवाली कर पाए वहां पे चाइनीज की? 9 या 10 कितने मर गए? तुम रखवाली कर पाए? नहीं रख पाए। पैसे तुम्हें टाइम पे चाहिए, काम तुम करने को तैयार नहीं हो। पाकिस्तानी आर्मी किस लिए पाल के रखी है चाइना ने? कि हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, तुम हमारे सिटीजन्स की रखवाली करो, पैसे तुम्हें पूरे चाहिए, काम तुम। तो अब इन्होंने क्या कर दिया कि नाउ दे हैव स्टॉप्ड एवरीथिंग। ये रा की साजिश है, इसकी साजिश है। देखो, और मैं चाहता हूं कि ये लोग विश्वास कर लें, भरोसा कर लें कि रॉ की साजिश है ना, क्योंकि जब तक ये आपस में कहते रहेंगे कि रॉ की साजिश है ना, ये लोग कभी
अल्कोहलिक्स एनोनिमस सबने सुना होगा, वो जो 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 शराब में के नशे में जो गिरफ्त हो जाते हैं लोग, तो उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है अल्कोहलिक्स एनोनिमस। मैं अपने दर्शकों को बताता चलूँ तो उसमें कहते हैं कि जब भी आप अल्कोहलिक सेशन, मैंने पढ़ा था कहीं पे कि द फर्स्ट थिंग दे से, जब आप किसी सेशन के लिए जाते हो ना, वो आपसे ये बोलते हैं कि आप ये एक्सेप्ट करो कि आप अल्कोहलिक हो, आप एक्सेप्ट करो कि आप में प्रॉब्लम है, क्योंकि आप ठीक तभी होगे जब आप ये मानोगे कि हाँ मुझ में प्रॉब्लम है। अगर मेरी जबान साफ नहीं है, अगर मेरी जबान साफ नहीं है और मैं कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूं कि मेरी जबान साफ नहीं है, तो मेरी जबान कभी साफ नहीं होगी। अगर मुझ में अकल नहीं है और मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं, तो फिर मैं इल्म कहां से आएगा, शऊर कहां से आएगा, बाकी चीजें कैसे आएंगी, तरीका कैसे आएगा, नहीं आएगा ना। तो मैं चाहता हूं कि ये रॉ की साजिश अपने लोगों को बोलें, क्योंकि जब तक ये कबूल नहीं करेंगे, ये इंप्रूव नहीं करेंगे, और मैं चाहता नहीं ये लोग इंप्रूव करें, तो बोलने दो जो भी चीज़ है। सीपैक बंद हो गया, ये कोई नहीं चाहता सीपैक। इतनी बार पाकिस्तानियों को समझाया, इनको बात समझ में नहीं आती। वैभव, सीपैक में जो लगाया है पैसा चीनियों ने अभी तक, वो इंडिया के लिए चिल्लड़ है, चिल्लड़ है वो इंडिया के लिए। दैट इज पॉकेट चेंज फॉर इंडिया। अभी तक 20 बिलियन डॉलर लगाए हैं चाइना ने, 18 या 20, वही मोटा मोटी लगा लो, मैं कह रहा हूं 20 लगा दिया, मान लो 20 लगा दिए। 20 अरब डॉलर चाइनीज ने लगा दिए सीपैक पे इतने सालों में। कब से हम सुन रहे हैं सीपैक सीपैक, ठीक है। और मेरी तो थोड़ी सी कलमें भी सफ़ेद होने लग गई वैभव। उस ज़माने में मेरी कलमें काली हुआ करती थी जब से मैं सीपैक सुन रहा हूँ, ठीक है। अब जाके 20 बिलियन लगाया है। और इंडिया और चाइना की एनुअल यानी एक साल की ट्रेड कितनी है? 100 बिलियन की, लगभग 100 की, 100 से थोड़ा सा कम है, लगभग 100 बिलियन की, यानी कि 5 गुना सीपैक से ज़्यादा जो इतने सालों में लगा है, वो एक साल में हम चाइना के साथ सिर्फ ट्रेड करते हैं, और किसी मुल्क के साथ नहीं, सिर्फ चाइना के साथ। फिर ये कहते हैं कि इंडिया जलता है। अबे गरीब, तुमसे जलेगा कौन? तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे पास देने के लिए क्या है? इंडिया हमसे जलता है। इनको ये बैल बुद्धि हैं लोग। तो वैभव, अब अपने दर्शकों को ले चलते हैं हम उज़्बेकिस्तान। अब भैया उज़्बेकिस्तान में मीटिंग चल रही है, बड़ा बढ़िया डिप्लोमेटिक माहौल है ना, और सब लोग बैठे हैं साहब वहाँ पे। ऑब्वियसली उज़्बेक प्राइम मिनिस्टर सिटिंग, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बैठा, हमारे जयशंकर साहब भी गए थे वहाँ पे, सब लोग, आई थिंक इंडिया से भी काफ़ी लोग गए थे, और सब लोग बैठे हैं बड़ा सीरियस माहौल में। वहाँ पे इमरान खान बात करते हैं क्रिकेट की, और तो कुछ करा नहीं ज़िंदगी में। शौकत खानम बनाया, क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता, और तीसरा काम तो उन्होंने कुछ करा नहीं, पाकिस्तान की रेड़ मार दी इन्होंने 3 साल में। एनीवे, तो ये बात करते हैं क्रिकेट की। फिर ये कहते हैं कि मैं ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पे एक फिल्म बनाऊंगा। ये फिल्म बनाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने बोला फिल्म बनाऊंगा। तीसरी चीज़ बोलते हैं साहब, ऐसा है कि मैं उज़्बेकिस्तान के बारे में, एंड दिस ही सेइंग इन द प्रेजेंस ऑफ द उज़्बेक प्राइम मिनिस्टर। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, सो आई नो probably more history of Uzbekistan than most people in Uzbekistan. ये कितना बड़ा डिप्लोमेटिक फौपा है वैभव, कितनी गलत चीज़ है इमरान खान। इसलिए मैं कहता हूँ कि इमरान खान को अल्लाह ताला 1000 साल की उम्र दे, शेख रशीद को 1000 साल की उम्र दे, और इनको 1000 साल के लिए इक़्तिदार दे, इनको पावर दे। लाल हवेली जिंदाबाद। मैं रिपीट कर रहा हूँ वर्ड्स ऑन रिकॉर्ड, और कोई इसका बना के शेख रशीद को, शेख रशीद जिंदाबाद भाई, 1000 साल के लिए जिंदाबाद, 1000 साल के लिए तुम बनो या इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान का। रॉ वालों को तो घर भेज देंगे हम कि भाई तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ये लोग खुद ही निपटा रहे हैं देश को, हमें क्या ज़रूरत है इन सब को। मैं इमरान खान 1000 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहो, आशीर्वाद है हमारा भैया। ये क्या कहते हैं कि हमें, इमरान खान कहता है आई नो मोर अबाउट उज़्बेकिस्तान देन दी उज़्बेक्स। पाकिस्तानी डेलीगेशन ताली बजा रहा है वहाँ पे नीचे बैठ के। यह हाल है इसका। देखो ये आदमी पागल है, जर्सी है। किस वक्त हुआ था वैभव? ये 7 बजे के बाद हुआ था, 7 बजे के बाद हुआ था। वैभव सिंह बोल रहे हैं कि 7 बजे के बाद, ये शाम को 7 बजे के बाद सुई लगाई भाई ने। और इनको उज़्बेकों के बारे में ज़्यादा पता है, उज़्बेकिस्तान के बारे में ज़्यादा पता है उज़्बेकों से। ये इनके हाल है। ये प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, ये जाके ये बात कर रहा है। तो अब आप देख लीजिए, वो कह रहा है फिल्म बनाऊंगा बाबर के ऊपर। जो ये टीवी चैनल लॉन्च करने वाला था इस्लामोफोबिया लड़ने के बाद, ये 1-1.5 साल पहले लॉन्च करने वाला था, बन गया वो? अब कोई बता दे टाटा स्काई पे कौन सा चैनल, हम भी देख लें भैया तुम्हारा चैनल। ये रेलवे लाइन बनाने वाला था। ये सब ये जाता है, फेंकता है, वापस आ जाता है, करता कुछ नहीं है, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़, नया इस्लामिक ब्लॉग, ये पागल है, ये कोई इसको 2 रुपए देता नहीं है। इस्लामिक ब्लॉग ये इस्लामिक ब्लॉग क्यों बना रहा है? पैसे मांगेगा।
वही चीज़ है ना कि असी भी मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान, लाओ पैसा, यही इनका ये सिस्टम यही है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये कहते हैं कि इंडिया साजिशें कर रहा है। मैं बड़े स्ट्रांगली एक बात कहना चाहता हूँ ऑन द रिकॉर्ड, और मैं चाहता हूँ पाकिस्तानी भाई बहन भी सुने और जो इंडिया में हमारे दर्शक हैं वो भी सुने। ये कह रहे हैं इंडिया साजिशें कर रहा है। हम क्यों ना करें साजिश यार? तुम तो हमें दुश्मन करार कर चुके हो, हम तुम्हें दुश्मन करार कर चुके हैं, ठीक है? तुमने कितनी कत्लो गारत करी कश्मीर में? तुमने 26/11 मुंबई में करा, तुमने 1993 बॉम्ब ब्लास्ट करे मुंबई में, तुमने अक्षरधाम पे अटैक करा, तुमने पार्लियामेंट पे अटैक करा, हमारे हजारों लोग मारे तुमने। तुम क्या सोच रहे हो? तुम छूट जाओगे? तुम छूट जाओगे? हाँ साजिश कर रहे हैं, बोलो। हाँ अफगानिस्तान में हथियार भेज रहे हैं, बोलो। भेजेंगे, मिसाइल भी देंगे उनको, तुम्हें भी ठोकेंगे, तुम्हारे मुल्क के टुकड़े भी करेंगे, क्योंकि हम भूलते नहीं हैं। हम तुम्हारी तरह नहीं हैं, शेख रशीद की तरह बड़बोला कि जहाँ पे बोलना वहाँ पे बकवास कर दी, ऐसा नहीं है। हम काम करेंगे। आपने कभी देखा कि नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसे हल्का कमेंट करा हो, अमित शाह जी ने कोई हल्का कमेंट करा हो, अजीत डोभाल जी ने कोई हल्का कमेंट करा हो? नहीं। हमें जो काम करना हम कर देंगे। साजिश क्यों ना करें साजिश यार? और जिसको तुम साजिश बोलते हो, वैभव मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ पाकिस्तानियों से। साजिश ये कहते हैं कि जब 370-35 से हटाया कश्मीर से, भारत ने साजिश करी। साजिश तो एक अंधेरे कमरे में होती है चुपचाप। भाई बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा था, इसमें साजिश कहां से हो गई? बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम 370-35 से हटाएंगे, उन्होंने लिख के दिया है, इंटरनेट पे पड़ा हुआ है। एनएसए ने बोला है कि बलूचिस्तान अलग करेंगे, अलग करेंगे। वो इसमें हम साजिश क्या कर रहे हैं? मतलब साजिश या तो हम कोई चोरी छुपे बात कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, और आपको हमारा प्लान पता लग गया कि साहब हिंदुस्तानी चोरी छुपे बात कर रहे थे, साजिश कर रहे थे, हमने पकड़ लिया इनको साजिश करते हुए, तब तो हम कहें कि ठीक है आपने हमें पकड़ लिया साजिश करते हुए। हम तो तुम्हारे मुंह पे कह रहे हैं करेंगे, और हम करेंगे। अफगानिस्तान में करेंगे। अफगानिस्तान में जो भी होगा, पाकिस्तान को जुकाम लगेगा बहुत जल्दी, और मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में होने वाला ये, और करेंगे, हम लोग करेंगे। क्योंकि भाई देखो, पाकिस्तानियों का क्या खून बड़ा उबाल मारता है, गौरी, गजनवी, जबकि इनको ऑन रिकॉर्ड अफगान बोल चुके हैं कि अबे तुम पागल वागल हो क्या, तुम्हारा गौरी गजनवी से क्या लेने देना है? वो तो हमारे बंदे हैं। गौरी गजनवी तुम्हारा कौन है? तुम्हारा तो मौला जट और नूरी नट ये हैं तुम्हारे साले। तुम्हारे तो गौरी गजनवी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। पर तुमने इनकी मिसाइलों के गौरी गजनवी, किसी और मुल्क से पाकिस्तानियों की आइडेंटिटी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है वैभव, इनके नोट पे तुर्की का झंडा, इनका जो कौमी तराना है, नेशनल एंथम है इनका, ठीक है, वो फारसी में लिखा हुआ, वो भी उर्दू में नहीं, इनका फारसी में लिखा हुआ है, राइट। इनकी मिसाइल अफगानिस्तान की, सारा इंपोर्टेड माल है इनका, इनका खुद का कुछ नहीं है। इसलिए तो कहते हैं हम, कोई अपने आप को अरबी कहता है, कोई तुर्क कहता है, ठीक है, नाम क्या है? रंधावा है ना, विर्क, मान, राठौर, चौहान, है ना, ये इनके नाम हैं। सूरी, सेठी, ये पाकिस्तानियों के नाम है। और कहाँ से आए हो? ओ जी मोहम्मद बिन कासिम के साथ हम अरबी हैं। अबे तेरा नाम सेठी है, तेरे बाप दादा हिंदू थे, तू अरब से नहीं आया है, ठीक है। हो सकता है मंगोलपुरी से आया हो दिल्ली में। क्यों? ये पता नहीं क्या अजीब से लोग हैं। तो ये कंफ्यूजन की वजह से ये साजिश वाजिश कहते हैं। क्या साजिश है यार इसमें? वो बताओ आप मुझे।